हेलो दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो। पिछले क्लास में हम लोग जियोग्राफी के बारे में डिस्कस किया था। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया था। उसके एक पार्ट हम लोग डिस्कस किया है, वो है आर्कनियन पीरियड। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो पार्ट रहा है, जो 5 पार्ट रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज क्लास। जो जियोग्राफी का स्ट्रक्चर है वो आज खत्म कर लेंगे। कौन सा ईयन में, कौन सा एरा में, कौन सा पीरियड में, कौन सा एजेस में क्या क्या लैंड रिफॉर्म हुआ है इंडिया में, तो उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग का जो डिस्कशन का विषय है, फर्स्ट जो विषय रहा है वो है धारवाड़ सिस्टम। धारवाड़ सिस्टम कब क्रिएट हुआ था, उसके बारे में आज का डिस्कशन है। प्रोटारेजोइक फॉर्मेशन, पहले मैं बोला था पहले कि इयोन था। इयोन में इयोन को 4 पार्टों में बांटा गया था। पहला था हिडन पार्ट, उसके बाद था आर्किनियन पार्ट, उसके बाद था पोटारोजोइक पार्ट, उसके बाद फेनोरोजोइक पार्ट। तो आज जो धारवाड़ सिस्टम है इंडिया में, वो धारवाड़ सिस्टम पोटरा जो एक पार्ट में क्रिएट हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है इंडिया में। धारवाड़ सिस्टम देखते हैं, धारवाड़ सिस्टम के बारे में। जियोलॉजिकल this geological time extend from 2500 million year ago to 1800 million year ago। जो जियोग्राफिकल टाइम एक्सटेंड था धारवाड़ सिस्टम का इंडिया में, प्रोटारोजोइक फॉर्मेशन, तो वो था 2500 मिलियन ईयर एगो से 1800 मिलियन ईयर एगो तक। दिस इज दिस इज this is are the first मेटाफॉस्ट सेडिमेंटरी रॉक। इस टाइम पहले बार जो धारवाड़ सिस्टम रहा है उसमें मेटाफॉस्ट सेडिमेंटरी रॉक सिस्टम पहले बार हम लोग अ, देखा है। जब धारवाड़ सिस्टम क्रिएट हुआ था, जेनरेट हुआ था, नोन एज, इसलिए इसको जाना जाती है धारवाड़ सिस्टम इन इन द इंडियन जियोलॉजिकल टाइम के, इसलिए इसको जाना जाता है हार्वर्ड सिस्टम इन इंडियन जियोलॉजिकल टाइम के। इन इंडिया दिस रॉक आर स्टूडाइड फॉर फर्स्ट टाइम इन द धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट। इस तरह का जो रॉक पहले बार हम लोग देखा है कर्नाटक का एक धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। दे आर composed largely igneous debris schist। इस तरह का रॉक इग्नियस डेब्रिस से क्रिएट हुआ है, schist से क्रिएट हुआ है। एंड नीस से क्रिएट हुआ है। धारवाड़ रॉक ओकर इन स्क्रेटर स्पीच इन। जो धारवाड़ रॉक रहा है वो विस्तार रहा है सारे इंडिया में। कहाँ कहाँ विस्तार है वो देख लेते हैं। धारवाड़ बेलारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, धारवाड़ में तो है, बेलारी डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट बेलारी में धारवाड़ रॉक हम लोग देखते हैं। एक्सटेंड रहा है नीलगिरी तक एंड मदुराई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, मदुराई डिस्ट्रिक्ट तक तमिलनाडु, नीलगिरी तक एवं मदुराई डिस्ट्रिक्ट तक तमिलनाडु तक विस्तार है। बेरली धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट, बेरली डिस्ट्रिक्ट एंड कर्नाटक के नीलगिरी और तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट तक विस्तार रहा है। सेंट्रल पार्ट में कहाँ कहाँ रहा है? सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ छोड़नागपुर प्लेटो में धारवाड़ रॉक सिस्टम देखा जाता है। मेघालय प्लेटो में देखा जाता है। मिकिर हिल में देखा जाता है। द आरावली रायल जिसको दिल्ली सीरीज कहता है, वहां में भी धारवाड़ रॉक सिस्टम देखा जाता है। फ्रॉम दिल्ली टू साउदर्न अलवर एंड हिमालय रीजन में
धारवाड़ रॉक सिस्टम देखा जाता है। देखिए कहाँ कहाँ देखा जाती है। कर्नाटक, जो इधर कर्नाटक है, कर्नाटक से लेके तमिलनाडु, ये कर्नाटक से लेके तमिलनाडु, केरला इधर तक इसको स्प्रेड रहा है। इधर भी स्प्रेड रहा है। अ, आंध्रा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सब डिस्ट्रिक्ट में, इधर राजस्थान से लेके दिल्ली तक, मेघालय प्लेटू मिकिर हिल तक इधर एक्सटेंड हुआ है। इधर राजस्थान लेके दिल्ली तक, अलवर तक इधर एक्सटेंड हुआ है। तो इतने तक हम लोग धारवाड़ रॉक सिस्टम देखते हैं। धारवाड़ रॉक सिस्टम में जो जो मिनरल मिलती है, वो मिनरल है, गोल्ड मिलती है, सिल्वर मिलती है, आयरन मिलती है, कॉपर मिलती है, लेड मिलती है, जिंक मिलती है, क्रोमोनाइट मिलती है, मिका मिलती है, मैग्नीशियम मिलता है, टीन मिलता है, टंगस्टन मिलता है, एस्बेस्टोस मिलता है, डायमंड मिलता है, किनाइट मिलता है, ग्राफाइट मिलता है, सिमलामाइट मिलता है। अर्थ मॉडर्न ऑटोमोस्फियर डेवलप ड्यूरिंग द आर्कियन, जो मॉडर्न ऑटोमोस्फियर रहा है वो आर्कियन पीरियड में क्रिएट हुआ था। आर्कियन फॉर्मेशन, जो आर्कियन फॉर्मेशन हुआ था वो प्री 2500 से पहले, मिलियन ईयर एगो से पहले। तो हम लोग देखा कि जो हमारा जो धारवाड़ सिस्टम है, वो धारवाड़ सिस्टम कर्नाटक के एक धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, बेलूर डिस्ट्रिक्ट में, एंड नीलगिरी, तमिलनाडु नीलगिरी के तमिलनाडु मदुरई डिस्ट्रिक्ट में उसका विस्तार सेंट्रल पार्ट में कहाँ कहाँ रहा है। सेंट्रल छोटानागपुर प्लेटू में देखा, मेघालय प्लेटू में, मिकिर हिल में, एंड अरावली रायल में। जो दिल्ली सीरीज होता है, दिल्ली टू साउथ अलवर तक एंड हिमालय रीजन में हम लोग धारवाड़ सिस्टम देखा है, जो कि पेट्रोजोइक पीरियड में क्रिएट हुआ है, ईवन में क्रिएट हुआ है। इधर देखिए जो धारवाड़ सिस्टम है कहाँ का स्प्रेड कर रहा है। धारवाड़ सिस्टम का टाइम के लिए 2205,000 से 1800 मिलियन ईयर एगो धारवाड़ रॉक आर हाईली, धारवाड़ जो रॉक रहा है वो हाईली मेटालिफेरस रॉक है, मेटालिफेरस रॉक है, हाईली मेटालिफेरस रॉक है। दे आर रिच इन आयरन, उसमें ज़्यादा आयरन है, मैंगानीज है, लेड है, जिंक है, गोल्ड है, सिल्वर है, डोलेमाइट है, मिका है, कॉपर है, टंगस्टन है, निकेल है, प्रीशियस स्टोन्स है, एंड बिल्डिंग मटेरियल है, एंड सम ऑफ इम्पोर्टेंट सीरीज ऑफ धारवाड़ सिस्टम। तो धारवाड़ सिस्टम हम लोग देखते हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, इधर इधर में दिल्ली सीरीज तक, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, इधर छोटानागपुर प्लेटू से इधर मिकी हिल तक। तो ये सब क्षेत्र है राजस्थान से दिल्ली तक, अलवर तक, एमपी में कुछ देखा जाता है, कर्नाटक, तमिलनाडु में देखा जाता है, आंध्र प्रदेश, छोटानागपुर प्लेटू, इधर में मिकिर हिल, मेघालय प्लेटू में। तो हम लोग धारवाड़ सिस्टम देखते हैं। धारवाड़ सिस्टम के कुछ सीरीज रहा है, कौन कौन सीरीज रहा देखते हैं। जैसे कि चैंपियन सीरीज, चैंपियन सीरीज में क्या क्या है, चैंपियन सीरीज में बिलोंग टू द धारवाड़ सिस्टम, चैंपियन सीरीज बिलोंग टू धारवाड़ सिस्टम के एक सीरीज है। दिस सीरीज हैज बीन नेम्ड आफ्टर द चैंपियन रिव, जो चैंपियन का जो रिव वैली रहा है उससे उसका नाम चैंपियन सीरीज रहा है। इन द कोलार गोल्ड फील्ड, जो कोलार गोल्ड फील्ड रहा है उससे चैंपियन सीरीज का हम लोग जानते हैं। कोलार गोल्ड फील्ड के लिए मेनली चैंपियन सीरीज का ख्याति रहा है धारवाड़ सिस्टम में। लेइंग टू नॉर्थ टू ईस्ट माहेश्वर, जो नॉर्थ ईस्ट माहेश्वर में, माहेश्वर सिटी में रहा है, एंड टू ईस्ट ऑफ बेंगलोर, ईस्ट बेंगलोर का ईस्ट में रहा है, नॉर्थ ईस्ट माहेश्वर सिटी में रहा है बेंगलोर ईस्ट। दिस सीरीज ट्रीच इन कोलार, रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, कोलार से लेकर रायचूर डिस्ट्रिक्ट तक ये जो चैंपियन सीरीज है विस्तार रहा है। इट्स गोल्ड माइन आर वन ऑफ डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, इसका जो गोल्ड माइन रहा है वो डीपेस्ट गोल्ड माइन रहा है वर्ल्ड में।
बिगिनिंग मोर दे 3.5 किमी डीप, इसका जो डीप रहा है 3.5 रहा है। द गोल्ड कंटेंट इन दिस सीरीज अबाउट 5.5 पर टन रॉ, जो गोल्ड कंटेंट है इधर में 5.5 पर टन रॉ मटेरियल इधर से गोल्ड का मिलती है धारवाड़ सिस्टम में। नेक्स्ट चंपानार सीरीज, जो चंपानार सीरीज रहा है धारवाड़ सिस्टम में एक सीरीज है चंपानार सीरीज। इट इज आउटलियर ऑफ अरावली सिस्टम, अरावली जो सिस्टम रहा है उसका एक आउटलियर पार्ट है। द वेन सिटी ऑफ बड़ौदा, जो इसके स्थान रहा है बड़ौदा में इसका लोकेशन फॉलो किया जाता है। इट कॉन्सिस्ट, जो ये जो चंपानार सीरीज है उसको कॉन्सिस्ट किया गया है क्वाजाइट से, कॉन्ग्लोमरेट से, फाइलाइट से, स्लेट से, लिमोनाइट से, मार्बल से एंड एट्रैक्टिव ग्रीन वैरायटी ऑफ मार्बल इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस सीरीज। जो एट्रैक्टिव ग्रीन वैरायटी ऑफ मार्बल वो चंपानार सीरीज से मिलता है। नेक्स्ट जो सीरीज रहा है धारवाड़ सिस्टम के जो चिल्पी सीरीज, इट्स ऑक्यूपाई पार्ट ऑफ बालाघाट, जब्बलपुर, चांदवादरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जो ये जो ऑक्यूपाइड है बालाघाट में रहा है, जब्बलपुर में, चांदवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में रहा है। दिस सीरीज कॉन्सिस्ट ऑफ ग्रीट फाइलाइट क्वाजाइट से इसका गठन है। ग्रीन स्टोन रहा है, मैंगनी फिरस रॉक रहा है। तो इस सीरीज में सब चीज फॉलो किया जाती है। क्लोज पेड सीरीज में ट्रीच ओवर बालाघाट में इसका विस्तार रहा है। चांदौरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में इसका विस्तार रहा है। इट इज धारवान फॉर्मेशन, ये एक धारवान फॉर्मेशन है। दिस सीरीज कॉन्सिस्ट क्वाजाइट, कॉपर फाइट, मैंगनी फेरस रॉक। ये सीरीज का क्रिएट किया है क्वाजाइट से, कॉपर फ्लाइट से, मैंगनी फेरस रॉक से। द मालंज खंड कॉपर प्लांट गेट इट्स रॉ फ्रॉम क्लोज पेड सीरीज से। मालंज खंड से कॉपर प्लांट रहा है उसको जो रॉ मटेरियल है वो क्लोज पेड सीरीज से मिलता है। नेक्स्ट आयरन रॉ सीरीज, इट्स ओकार सिंहभूम में रहा है, बनोई में रहा है, मयूरभंज में रहा है, केओनझाड़ में रहा है। इन द फॉर्म ऑफ रेंज में इसको हम लोग देखते हैं द आयरन सीरीज को धारवाड़ सिस्टम में। द आयरन रॉ सीरीज अबाउट 65 किलोमीटर्स लेंथ एंड रिजर्व अबाउट 3000 मिलियन स्टोन ऑफ आयरन रॉ। 3000 मिलियन स्टोन आयरन रॉ का इधर में रिजर्व संचय किया गया है आयरन सीरीज में धारवाड़ सिस्टम में। आयरन फ्रॉम दिस सीरीज सप्लाइड, जो इधर से जो आयरन मिलता है, आयरन रॉ मिलता है वो इस सीरीज से सप्लाई होता है किधर किधर, जमशेदपुर में, दुर्गापुर में, राउरकेला में, बोकारो स्टील प्लांट में उसको सप्लाई किया जाता है आयरन सीरीज को। खोंडोलाइट सीरीज, जो खोंडोलाइट सीरीज है धारवाड़ सिस्टम के, इट्स ऑक्युपाइज लार्ज एरिया ईस्टर्न घाट में हो रहा है, फ्रॉम नॉर्दर्न एक्सट्रीमिटी टू द वैली ऑफ कश्मीर। नॉर्दर्न पार्ट में जो रहा है वैली, सर्वसेस पार्ट में कश्मीर में वो खोंडालाइट सीरीज मिलती है। द प्रिंसिपल और रॉक टाइप इन दिस सीरीज खोंडालाइट, खोडारालाइट। जो सीरीज में जो जो रॉक स्टाइल मिलता है, खोंडालाइट मिलता है, खोडारिटिट्स मिलते हैं, चाणक्योसाइड मिलते हैं, नीस मिलते हैं। तो खोंडालाइट सीरीज में इस सब कुछ रॉक टाइप मिलती है। रायलो सीरीज में ऑल्सो नोन एज दिल्ली सीरीज, इसको दिल्ली सीरीज भी कहता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दिल्ली माजनू का ताला, ये इसको माजनू, जो दिल्ली सीरीज का इसको माजनू का ताला कहते हैं। टू अलवर, जो दिल्ली सीरीज अलवर तक रहा है। राजस्थान जो इन द
नॉर्थ ईस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसको पहला सीरीज रहा है। दिस सीरीज रिच, इसमें जो जो मिनरल्स रहता है, जो लाइमस्टोन रहता है, माकारान मार्बल रहता है, दी माकाराना एंड भगवानपुर नोन फॉर द हाई क्वालिटी ऑफ मार्बल बिलोंग दिस सीरीज। इसमें जो रहा है हाई क्वालिटी मार्बल सीरीज पीरियड में रहता है। उसके बाद धारवाड़ सिस्टम की एक सीरीज है साकोली सीरीज टीज ओवर जब्बलपुर एंड रेवा डिस्ट्रिक्ट्स। दिस सीरीज बिलोंग टू धारवाड़ फॉर्मेशन। धारवाड़ जब फॉर्मेशन हुआ था तब इसको सृष्टि हुआ था इस सीरीज को। इट इज ए रिच मीका, एक इसमें ज्यादा मीका पाया जाता है, डोलेमाइट पाया, सीस्ट पाया जाता है, मार्बल मिलती है। मार्बल ऑफ सीरीज इज सुपर क्वालिटी, इस सीरीज में मार्बल सुपर क्वालिटी का मार्बल मिलता है। सुसार सीरीज का मतलब क्या होती है? ये धारवाड़ सिस्टम का एक सीरीज है। दिस सीरीज स्प्रेड ओवर नागपुर में रहा है, बांद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में रहा है, चिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में रहा है इस सीरीज में। इट्स बिलोंग टू धारवाड़ ग्रुप। इट्स रिच क्वाजाइट, इसके क्वाजाइट रहा है, रिच मिनरल्स के अंतर क्वाजाइट है, मीका है, चीस्ट है, मार्बल है, मैंगनीफेरस रॉक है। तो इतने तक हम लोग धारवाड़ सीरीज पढ़ लिए हैं। धारवाड़ सीरीज के जितने सीरीज होती है उस बारे में भी हम लोग धारवाड़ सीरीज के एक सीरीज होती है चैंपियन सीरीज, और एक सीरीज होती है चैंपनार सीरीज, और एक सीरीज होती है चिल्पी सीरीज, और एक क्लोज पेट सीरीज, और एक सीरीज होती है आयरन सीरीज, और एक सीरीज होती है खंडोलाइट सीरीज, राइलो सीरीज, सैकोली सीरीज, सोसा सीरीज। तो इतने तक हम लोग सीरीज इतने तक हम लोग धारवाड़ सिस्टम का बारे में डिस्कस करें, जिसका क्रिएशन हुआ था फेटरोजोइक पीरियड में, फेटरोजोइक इयॉन में। धारवाड़ सिस्टम से हम लोग छोटा शॉर्ट नोट भी तैयार किए हैं हम लोगों का सुविधा के लिए। धारवाड़ सिस्टम प्रोटेरोजोइक फॉर्मेशन 2500 से 1800 तक इसका एक्सटेंड रहा है। फास्ट मेटाफोस्ट सेडिमेंटरी रॉक सिस्टम इधर में फॉलो किया जाता है। धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक के धारवाड़ सिस्टम के देखा गया है। लार्जली इग्नियस डेब्रिस, सीस्ट एंड जीनियस नीस इधर में धारवाड़ सिस्टम में पाई जाती है। धारवाड़ जो होती है वो बारली डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक में, नीलगिरी में, मादुराई में, तमिलनाडु के मादुराई में, सेंट्रल पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट में जो छोटा नागपुर, मालभूमि, मेघालय प्लेटू, मिकिर हिल में जो धारवाड़ सिस्टम के देखा जाती है। इसके वो छोड़ के अरावली रायल में दिल्ली सीरीज तक, फ्रॉम द दिल्ली टू साउथ ऑफ द अलवर एंड द हिमालयन रीजन में भी धारवाड़ सिस्टम देखा जाती है। द धारवाड़ रॉक्स आर हाईली मेटाफेरस रॉक। धारवाड़ रॉक्स हाईली मेटाफेरस रॉक होती है। रिच आयरन रॉक इसमें रहा है, जो मिनरल रहा है, आयरन रॉ रहा है, मैंगनीज रहा है, लेड रहा है, जिंक रहा है, क्वाजाइट गोल्ड रहा है, सिल्वर रहा है, डोलेमाइट रहा है, मिका रहा है, कोपर टंगस्टन रहा है, निकेल पीसिया स्टोन रहा है। तो इतने तक धारवाड़ सिस्टम में मिनरल रहते हैं। धारवाड़ सिस्टम के जो छोटा एक सिस्टम है चैंपियन सीरीज जिस लिए उसका ख्याति रहा है, उस चैंपियन में एक रीप रहा है, उस रीप में कोलार गोल्ड फील्ड रहा है। नॉर्दर्न ईस्ट फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर, ईस्ट बेंगलोर से उसका जो लोकेशन है नॉर्दर्न ईस्ट में रायचूर डिस्ट्रिक्ट तक। कर्नाटक में जो गोल्ड माइन है जिसका डीपेस्ट है 3.5 माइन्स डीपेस्ट है। उसके बाद जो सीरीज मिलते हैं
चांपोना सीरीज जिसका अरावली सिस्टम में आती है, उसका वेनिसिटी भदोदरा में क्वाजाइट मिलती है, कॉन्ग्लोमारेट मिलती है, फ्लाइट मिलती है, स्लेट्स मिलती है, लाइमस्टोन मिलती है, मार्बल मिलती है। उसके बाद जो सीरीज है चिल्पी सीरीज, चिल्पी सीरीज में बालाघाट में रहा है, जबलपुर में, चंदवारा डिस्ट्रिक्ट में, एमपी का चंदवारा डिस्ट्रिक्ट में ग्रीटी, फ्लालाइट, क्वाजाइट, ग्रीन स्टोन, मैंगनीफेरस, इस तरह का मेटल मिलता है इधर। क्लोज पेड सीरीज, क्लोज पेड किधर बालाघाट में रहा है, चांदवारा डिस्ट्रिक्ट एमपी में रहा है। उस जो मिनरल मिलते हैं क्वाजाइट, कोपर, फ्लालाइट, मैंगनीफेरस रॉक, मांझ खंड, जो कॉपर मिलते हैं प्लांट है वो क्लोज पे सीरीज से मिलता है। आयरन रॉ सीरीज, आयरन रॉ सीरीज ज़्यादा मिलते हैं सिंहभूम, बरौद, मयूरभंज, केवंझर, आयरन रॉ, जामशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो प्लांट में आयरन सीरीज मिलता है। उसके बाद खोंडोलाइट सीरीज, खोंडोलाइट सीरीज जो होती है ईस्टर्न घाट, नॉर्दर्न वैली ऑफ कृष्णा, खोंडालाइट्स, खोंड्रालाइट्स, चेकमोलाइट्स, नीस, इस तरह का मिनरल्स इधर मिलती है। रायला सीरीज, रायला सीरीज उसको दिल्ली सीरीज भी कहता है। दिल्ली, मांझखंड, मजनू का ताल भी बोला जाता है इसका। अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट में इसका लोकेशन रहा है। साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में उसका डायरेक्शन में उसका लोकेशन रहा है। लाइमस्टोन मिलता है, इसमें मैंगनीज मिलता है, मार्बल मिलता है। भगवानपुर में सब का दिल्ली सीरीज मिलते हैं। उसके बाद सोकाली सीरीज, सोकाली सीरीज जबलपुर में, रेवा डिस्ट्रिक्ट मीका मिलती है, डोलेमाइट मिलती है, सीस्ट मिलती है, मार्बल मिलती है। रायश्री में सुइसार सीरीज जो नागपुर में रहा है, बांद्रा महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में रहा है, चंदवारा एमपी में रहा है। इसमें जो मिनरल मिलती है क्वाजाइट, चीस्ट, मार्बल, मैंगनीफेरस मिलती है, मैंगनीफेरस रॉक मिलती है। तो इतने तक हम लोग एक शॉर्ट नोट भी तैयार कर लिया है धारवाड़ सिस्टम के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुडापान, कुडापान सिस्टम जो आंध्र प्रदेश कुडापा रहा है उस सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, एक शॉर्ट नोट भी साथ साथ तैयार कर लेना चाहिए हर टॉपिक को, इसमें से कि हम लोगों का पढ़ाई अच्छे से हो पाएंगे। तो चलो नेक्स्ट कुडापान सिस्टम पढ़ते हैं। कुडापान सिस्टम में क्या है? कुडापान सिस्टम उसका उसको भी एक पुराना ग्रुप कहते हैं। कुडापान सिस्टम को पुराना ग्रुप कहते हैं। कुडापान सिस्टम कौन सा ईयन में, कौन सा एरा में, कौन सा पीरियड में, कौन सा एज इपॉक में क्रिएट हुआ है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ कुडापान सिस्टम देखा जाती है इंडिया में? कुडापान पाव जो सिस्टम है इस मेड, जो कुडापाव सिस्टम मेड हुआ है, बनाया हुआ है, क्रिएट हुआ है सेल से, स्लेट से, लाइमस्टोन से, क्वाजाइट से। द रॉक आर जनरली विदाउट फॉसिल, इस रॉक में कोई फॉसिल नहीं मिला है। जनरली इस रॉक में कोई फॉसिल इससे क्वेश्चन बन सकती है जो कौन से रॉक में, कौन से सिस्टम में फॉसिल नहीं मिला है? कुडापान सिस्टम में जनरली फॉसिल नहीं मिला है। द कुडापान फॉर्मेशन, द कुडापान फॉर्मेशन नेम आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुडापा इन आंध्र प्रदेश। कुडापान पहले हम लोग देखते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश के कुडापान डिस्ट्रिक्ट में आर सेडिमेंटरी मेटामॉर्फिक रॉक है। ये एक सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक रॉक है। द कुडापान्स ओकर इन कुडापान, कुडापान का क्रिएट हुआ है कुडापान एंड कर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट, कुडापान डिस्ट्रिक्ट है ना, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में देखा जाती है कुडापान सिस्टम। उसके बाद छत्तीसगढ़ में देखा जाता है, राजस्थान, दिल्ली टू साउथ अलवर तक इसको देखा जाती है। द लेजर हिमालय देखा जाती है
द एक्सटेंड पेनिनसुलर रीजन में भी इसको देखा जाती है। एट प्लेसेस द कुडापान फॉर्मेशन आर 600 मीटर थिकनेस। कुडापान का जो फॉर्मेशन रहा है उसका 6000 मीटर थिकनेस रहा है। द एरोमोनास थिकनेस ऑफ दिस रॉक्स इंडिकेट्स, इसका जो ज्यादा थिकनेस रहा है यही तरह की रॉक का द सिंकिंग बेड्स बेसिन ग्रोइंग द सेडिमेंट, सेडिमेंट का ज्यादा फॉर्मेशन पर का सिस्ट क्रिएट हुआ है इस सिस्टम में। तो कुड़ापन सिस्टम के कुड़ापन सिस्टम द प्रिंसिपल रॉक ऑफ कुड़ापन से, इसमें कुछ प्रिंसिपल रॉक रहा है कुड़ापन सिस्टम में जिसमें दे आर उस तरह का रॉक है। सेडिमेंट्स सॉरी सैंडस्टोन रहते हैं, सील्स रहते हैं, लाइमस्टोन रहते हैं, क्वार्ट्जाइट रहते हैं, स्लेट रहता है। इनफीरियर क्वालिटी ऑफ आयरन मिलती है, इसमें जो मिनरल मिलती है मैंगनीज रॉ मिलती है, एस्बेस्टोस मिलती है, कॉपर मिलती है, निकेल मिलती है, कोबाल्ट मिलती है दिल्ली सिस्टम में। मार्बल मिलती है, जास्पर मिलती है, बिल्डिंग मटेरियल मिलते हैं एंड स्टोन फॉर इंटीरियर डेकोरेशन मिलती है। द मेटालिक कंटेंट इन द रॉ ऑफ द कुडापान रॉक आर rocks. However, low and places uncommunicable extent, उसका uncommunicable extent रहा है। कुड़ापान का एक सीरीज है, उस सीरीज का नाम है पापागानी सीरीज। कुड़ापान सिस्टम का एक सीरीज रहा है, उसका नाम है पापागानी सीरीज। पापागानी सीरीज रहा है कुड़ापान की। दिस सीरीज हैज बीन नेम आफ्टर द पापागानी रिवर। वो जो पापागानी रिवर है वो आंध्र, तो इससे एक क्वेश्चन बन सकती है जो पापागानी रिवर किधर रहा है, तो पापागानी रिवर है आंध्र प्रदेश। कौन सिस्टम में पापागानी रिवर को फॉलो किया जाता है, कौन सा टाइम में देखा जाता है, तो एक जियोलॉजिकल टाइम में इसको फॉलो किया जाता है। जो कुड़ापान सिस्टम टाइम में, जब कुड़ापान सिस्टम क्रिएट हुआ तब उस टाइम में पापागानी रिवर आंध्र प्रदेश में देखा जाती है। इन द वैली व्हिच ऑफ दिस रॉक्स हैव बीन एक्सपोज, उस वैली में रॉक एक्सपोज किया गया है। इट्स कॉन्सिस्ट ऑफ, इसमें जो मिनरल से कॉन्सिस्ट पापागानी सीरीज जिस मिनरल से क्रिएट हुआ है उसको क्वार्ट्जाइट है, सैंडस्टोन्स है, सेल्स है, स्लेट्स है, लाइमस्टोन्स है एंड मार्बल है। दिस सीरीज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैग्मा इन द डाइकनाइस seals have the metamorphosed limestone, इसमें metamorphosed limestone है into marble and talc slate and supernaite में इसमें इस तरह का सीरीज इसमें फॉलो होती है। तो हम लोगों का कौन सा सीरीज में कौन कौन सा मिनरल मिल रहा है, कौन सा पीरियड में कौन कौन मिनरल्स मिल रहा है, इस बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग मिनरल के क्लास करेंगे, रिसोर्स के बारे में क्लास करें, तब इस पार्ट का बहुत ज़रूरत होगा। क्योंकि कौन सा टाइम है, कौन सा पार्ट में कौन कौन मिनरल मिला है, इसके बारे में भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए इस टाइम जियोग्राफी कोर्स आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो कुड़ापान सिस्टम है इसके भी एक शॉर्ट नोट में तैयार किया है जो आगे हम लोग को पढ़ाई करने में काम पे आएगा। चलो दोस्तों देखते हैं शॉर्ट नोट देख लेते हैं कहाँ पर हमें जो, और शॉर्ट नोट देखने से पहले थोड़ा सा मैप देख लेते हैं कहाँ कहाँ में हम लोग कुड़ापान सिस्टम देखते हैं। कुड़ापान सिस्टम देखते हैं जो दिल्ली रीजन में देखा जाती है, राजस्थान में देखा जाती है, एमपी में आंध्रा में देखा जाती है, उड़ीसा में थोड़ा देखा जाती है, तो कर्नाटक तमिलनाडु में देखा जाती है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में थोड़ा देखा जाती है, तमिलनाडु में थोड़ा देखा जाता है, कर्नाटक में थोड़ा देखा जाती है। तो इस तरह का डिफरेंट स्टेट में कुड़ापान सिस्टम भी
देखा जाती है। इसमें जो मिनरल्स मिलती है, सेडिमेंटरी रॉक्स होती है, बिल्डिंग स्टोन मिलती है, कोलाइन मिलती है, आयरन रॉ मिलती है, लाइमस्टोन मिलती है, इस तरह का चीज मिलती है। चलो दोस्तों देख लेते हैं कुडापन सिस्टम के एक शॉर्ट नोट तैयार किया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कुडापन सिस्टम, जो कुडापन सिस्टम रहा है उसमें सेल्स से बना हुआ है, स्लेट से बना हुआ है, लाइमस्टोन से क्वार्ट्जाइट है, विदाउट फॉसिल, कोई फॉसिल नहीं मिला कुडापान में। कुडापान इन एपी आंध्र प्रदेश में मिला, एंड सेडिमेंटरी रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक मिला कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में। कुडापान आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ में देखा गया है, राजस्थान एंड दिल्ली में भी इसको देखा गया है, साउथ आलवार में देखा गया, लेसर हिमालय में, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन में भी देखा गया है। सैंडस्टोन मिलता है, सेल्स मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है, स्टोन मिलता है, क्वार्ट्ज मिलता है, सिलेट मिलता है, आयरन रॉ मिलता है, मैंगनीज मिलते हैं, एस्बेस्टोस मिलता है, कॉपर मिलता है, निकेल मिलता है, कोबाल्ट मिलता है, मार्बल जास्पर मिलते हैं। तो इतने सब चीज कुडापान सिस्टम में मिनरल मिलते हैं। कुडापान के एक सीरीज रहा है पापागानी सीरीज। पापागानी सीरीज एक रिवर रहा है आंध्र प्रदेश में, उसमें क्वार्ट्जाइट मिलता है, सैंडस्टोन मिलता है, सेल्स मिलता है, स्लेट्स मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है, मार्बल मिलता है, स्लेट मिलता है, सुपर इम्पोर्टिव सेल भी इधर मिलते हैं। तो कुडापन सिस्टम के बारे में भी शॉर्ट नोट तैयार कर लिया है हम लोग। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग का शॉर्ट नोट भी काम पे आएगा। चलो आगे जो सिस्टम रहा है वो है विंध्यन सिस्टम। विंध्यन सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग कुडापन सिस्टम, हम लोग धारवाड़ सिस्टम जान लिए हैं, कुडापन सिस्टम जान लिए हैं, अब हम लोग जानेंगे विंध्य सिस्टम के बारे में। द विंध्य सिस्टम, द विंध्यन सिस्टम्स derives its name from विंध्य माउंटेन। जो विंध्यन सिस्टम रहा है वो विंध्य जो माउंटेन रहा है उस माउंटेन से इसका नाम डिराइव हुआ है, लिए गया है। दिस माउंटेन फॉर्म डिवाइडिंग द बिटवीन गंगा प्लेन एंड डेक्कन प्लेटू। ये जो माउंटेन रहा है ये गंगा जो समभूमि रहा है और जो डेक्कन प्लेन रहा है, डेक्कन प्लेटू रहा है, इस दोनों जो क्षेत्र रहा है, जो बॉडी लैंडमास रहा है, उस दोनों बॉडी को डिवाइड करता है विंध्यन माउंटेन। द सिस्टम कवर्स एक्सटेंसिव एरिया। सिस्टम कितने तक एरिया कवर कर रखा है? 103 से लेके 600 स्क्वायर किमी तक। छत्तीसगढ़ रहा है, इन राजस्थान में रहा है, सासाराम इन बिहार में रहा है। इट हैज एरोनोमस सेडिमेंटरी रॉक। इसमें ज्यादा सेडिमेंटरी रॉक रहा, डिपोजिट रहा है। एट प्लेस देयर डेप्थ इज मोर देन 4000 मीटर। इस प्लेस का जो विंध्यन सिस्टम का डीप रहा है 4000 मीटर रहा है। इन साम ट्रैक्ट कोई साम द विंध्यन रॉक आर ब्यूरेड अंडर डेक्कन लावा। विंध्यन रॉक में डेक्कन लावा रहा है। विंध्यन सिस्टम में रॉक्स में अंतर्गत डेक्कन लावा भी रहा है। द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट GBF सेपरेट द विंध्यन सिस्टम फ्रॉम अरावली। अरावली जो रेंज रहा है वो विंध्यन सिस्टम को ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द डिस्टेंस अबाउट 800 किमी। 800 किमी से उसको सेपरेट कर रहा है। किससे किससे? विंध्यन सिस्टम को एंड अरावली सिस्टम को सेपरेट कर रहा है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। द विंध्यन सिस्टम इज वेल नोन फॉर रेड। विंध्यन सिस्टम के जाना जाती है रेड स्टोन के लिए, सैंडस्टोन के लिए, बिल्डिंग मटेरियल के लिए, ऑर्नामेंटल स्टोन के लिए, कॉन्ग्लोमरेट्स के लिए, डायमंड के लिए, एंड रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट के लिए, लाइम के लिए, ग्लास के लिए, एंड केमिकल इंडस्ट्री के लिए। इन सर्टेन प्लेसेस
दिस रॉक्स ये इंटीरियर क्वालिटी ऑफ आयरन, इसमें इंटीरियर क्वालिटी का आयरन मिलते हैं एंड मैंगानीज भी मिलती है। दिस वेल नॉन डायमंड माइन ऑफ पाना, इसमें डायमंड माइन पाना को भी जाना जाती है। गोलकुंडा लाई इन द विंध्य, गोलकुंडा भी पाना एंड गोलकुंडा भी विंध्य सिस्टम में आती है। द हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऑफ कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्स, फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, बिरला मंदिर, बुद्धिस्ट स्तूपा ऑफ सांची हैव बीन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द रेड स्टोन। रेड स्टोन से इतने तक जो स्टॉर्म है उस टाइम विंध्यन सिस्टम से स्टोन से लेके बनाया गया था। ऑब्स्टाइन फ्रॉम द विंध्य रेंज, वो ये ऑब्स्टाइन किया, इस जो मार्बल रेड सैंडस्टोन ऑब्स्टाइन किया गया था विंध्य रेंज से। Quasar sandstones has been used to greenstone and milestone भी ग्रीन स्टोन्स एंड माइलस्टोन्स के रूप में क्वाजार सैंडस्टोन्स के भी विंध्यन सिस्टम से यूज किया जाता है। विंध्यन सिस्टम में तीनों तरह का सीरीज होती है। एक पहला सीरीज जो रहा है भांडार सीरीज। भांडार सीरीज में क्या क्या मिल रहा है? भांडार सीरीज स्प्रेड ओवर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ विंध्य फॉर्मेशन। विंध्य फॉर्मेशन से ले जब वेस्टर्न पार्ट में विंध्य फॉर्मेशन हुआ तो भांडार सीरीज क्रिएट हुआ था। द मेन रॉक्स ऑफ द सीरीज एंड सैंडस्टोन्स and shells and limestones, these provide good quality of building material beside the diamonds and precious stone। इस टाइम गुड क्वालिटी बिल्डिंग मटेरियल मिला था एंड डायमंड स्टोन्स भी मिला था। जिस प्रीशियस स्टोन जो विंध्यन सिस्टम मिल रहा है, विंध्यन सिस्टम के और एक सीरीज रहा है बीजवार सीरीज में जो बीजवार सीरीज रहा है वो छोटनागपुर तक विस्तार हुआ है, पाना डिस्ट्रिक्ट तक। दिस सीरीज बिलोंग टू द विंध्यन सिस्टम, इस सीरीज विंध्यन सिस्टम तक बिलोंग रहा है। इट्स कॉम्पोज है, इस तरह का सीरीज कॉम्पोज हुआ है, गठन हुआ है सैंड स्टोन से, रेड स्टोन से, क्वाजाइट से। इट्स बेसोल्टिक इंस्ट्रुएशन, इसमें बेसोल्टिक इंस्ट्रुएशन रहा है। उस डायंकाइज एंड रिच डायमंड्स इधर में मिल रहा है। उसके बाद जो विंध्यन सिस्टम के एक सीरीज रहा है उस सीरीज को कहते हैं कायमूर सीरीज। दिस सीरीज स्प्रेल बुंदेलखंड, बाघेलखंड। मेन रॉक इन द सीरीज आर सैंडस्टोन conglomerates cells। इट्स ऑल्सो रेड स्टोन हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट। कायमूर सीरीज में जो विस्तार रहा है वो बुंदेलखंड में, यूपी में विस्तार रहा है, बाघेलखंड में विस्तार रहा है। इसमें सैंडस्टोन मिल रहा है, कॉन्ग्लोमरेट्स मिल रहा है, सेल्स मिल रहा है। इसमें जो रिच तरह का रेड स्टोन मिल रहा है जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट रहा है। अब हम लोग एक मानचित्र से देखेंगे कहाँ कहाँ विंध्यन सिस्टम रहा है इंडिया में। तो विंध्यन सिस्टम कहाँ कहाँ मिल रहा था हम लोग देखा है। जे गंगा प्लेन एंड डेक्कन प्लेन में कुछ मिल रहा था विंध्यन सिस्टम। तो इस दौरान हम लोग देख लिए है विंध्यन सिस्टम के। हम लोग एक शॉर्ट नोट भी तैयार किया है जो हम लोगों का काम पे आएगा, इसलिए विंध्यन सिस्टम dividing between the Ganga plain and Deccan plateau। विंध्यन सिस्टम डिवाइड कर रहा है गंगा प्लेन को एंड डेक्कन प्लेट को। छत्तीसगढ़
राजस्थान, देन द सिसाराम इन बिहार, द सेडिमेंटरी डिपॉजिट, छत्तीसगढ़ राजस्थान में बिहार में सेडिमेंटरी डिपॉजिट हुआ, डेक्कन लावा, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट सेपरेट विंध्या सिस्टम एंड अरावली, विंध्या सिस्टम एंड अरावली को सेपरेट कर रहा है। इसमें विंध्या सिस्टम में जो जो स्टोन मिल रहा है, रेड स्टोन मिल रहा है, सैंड स्टोन मिल रहा है, बिल्डिंग मटेरियल मिल रहा है, ऑर्नामेंटल स्टोन मिल रहा है, कॉन्ग्लोमरेट्स मिल रहा है, डायमंड फेरस मिल रहा है, सीमेंट मिल रहा है, लाइम्स मिल रहा है, ग्लास मिल रहा है, केमिकल स्टोन मिल रहा है, रॉ आयरन मिल रहा है, मैंगनीज मिल रहा है, पाना एंड डायमंड एंड क्वाज, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम, फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, बिरला मंदिर, बुद्धिस्ट स्तूप, ये सब रेड स्टोन से बनाया गया है विंध्यान सिस्टम से। उसके बाद जो रहा है भांडर सीरीज, भांडर सीरीज कहाँ तक रहा है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ विंध्या, विंध्या के वेस्टर्न पार्ट में भांडर सीरीज रहा है। उसमें क्रिएट हुआ है सैंडस्टोन से, सेल से, लाइमस्टोन से, गुड क्वालिटी बिल्डिंग मटेरियल से, डायमंड पीसिया स्टोन से, बीच वार सीरीज, बीच वार सीरीज किस में से, बीच वार सीरीज रहा है छतरपुर, छतरपुर सेडी सैंडस्टोन, रेडस्टोन, क्वाजाइट, बेसाल्टिक, बिजवारपुर सीरीज विंध्यान सिस्टम में ये सब रहा है। कायमूर सीरीज, कायमूर सीरीज में क्या क्या मिल रहा है, बुंदेलखंड यूपी में मिल रहा है कायमूर सीरीज, बागेलखंड एमपी में मिल रहा है। इसमें से सैंडस्टोन मिल रहा है, कॉन्ग्लोमरेट मिल रहा है, सेल्स मिल रहा है, सैंडस्टोन मिल रहा है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट रहा है इस सब का। तो हम लोग विंध्यान सिस्टम के विस्तार से डिस्कस किया एंड उसके बारे में भी एक शॉर्ट नोट भी तैयार किया है जो हमारा एग्जाम के काम में आएंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पैलोजोइक सिस्टम, पैलोजोइक ग्रुप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पैलोजोइक ग्रुप कैम्बियम टू कार्बोनिफेरस पीरियड, तो हम लोग जो एवन पढ़ा था, जो एरा पढ़ा था, पीरियड पढ़ा था, एपोक पढ़ा था, एजेस पढ़ा था, तो इसमें से जो पैलोजोइक ग्रुप वो है फेनोरोजोइक एवन के एक एरा है। एवन के बाद जो एरा शुरू हो रहा है उसमें पैलोजोइक एरा शुरू हो रहा है। उस टाइम इसका फॉर्मेशन हुआ पैलोजोइक ग्रुप। उस टाइम भी कार्बन कैम्बियम टू कार्बोनिफेरस तक इसका जो इवोल्यूशन ग्रेजुअली डेवलप हुआ, जो पैलोजोइक एरा का, पैलोजोइक ग्रुप का इंडिया के भूभाग में, उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पैलोजोइक एरा में जो जो इंक्लूड रहा है पैलोजोइक सिस्टम में, पैलोजोइक एरा जो ईओन के बाद एरा स्टार्ट होते हैं, पैलोजोइक एरा में जो जो एरा इंक्लूड रहा है, उस एरा में एक एरा है और ऑर्डोविशियन एरा, सिलारुयन एरा, उसके बाद डेवोनियन एरा, कार्बोनिफेरस एरा एंड पार्मेनियन एरा। तो जब हम लोग पढ़ रहा था तो कार्बोनिफेरस को हम लोग दो पार्टों में भाग किया था, एक है कार्बोनिजेनेसिस और एक मेसोसोवियन जेनेसिस के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। तो इतने ये पांचों जो पैलोजोइक एरा के अंतर्गत है, पांचों पीरियड अंतर्गत है। जो पीरियड है वो ऑर्डोविशियन पीरियड, सिलारुयन पीरियड, डेवोडियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड एंड पार्मेनियन पीरियड। तो ये इस पीरियड ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, इस टाइम में
इंडिया में जो पैलोजोइक सिस्टम में जो जो चीज क्रिएट हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस आगे बढ़ाते रहेंगे। दिस इज नोन द्राविडियन एरा, इसको भी द्राविडियन एरा भी कहा जाता है इन इंडिया में। जियोलॉजिकल कौन सा एरा को द्राविडियन एरा कहा जाता है, तो पैलोजोइक एरा को द्राविडियन एरा कहा जाता है इंडिया में जियोलॉजिकल टाइम के तौर पर। The Paleozoic era extends 500 million year ago to 24.5 million year ago तक इसका विस्तार रहा है पैलोजोइक एरा का। इट्स मेक्स द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, इस टाइम लाइफ का बिगिनिंग शुरुआत हो रहा है ऑन द अर्थ सरफेस। पैलोजोइक एरा में द फॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन द पेनिनसुलर लैंड। इसका जो फॉर्मेशन रहा है वो पेनिनसुलर लैंड से एब्सेंस रहा है, एक्सेप्ट नियर उसके एक्सेप्ट नियर उमारिया इन रेवा। उमारिया से लेकर रेवा के छोड़कर उसका एक्सेप्शन रहा है पेनिनसुलर में। दिस फॉर्मेशन एग्जिट इन सॉल्ट रेंज, इसमें फॉर्मेशन सॉल्ट रेंज में पीर पांजाल हांदवारा में, लाइडर वैली में, अनंतनाग ऑफ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, स्पीति कांगड़ा शिमला रीजन में, हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार रहा है, एंड घारवाल कुमायून उत्तराखंड में। इट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द दैट पापुआ पेंजिया वाज ब्रोकन। दिस टाइम पे जो पेंजिया बड़ा आंख रहा था उसका ब्रोकन हो गया है। ब्रोकन किस द्वारा, किसके लिए ब्रोकन है, थेथिस सी के लिए ब्रोकन हो गया है। केम टू एक्सचेंज ब्रोकन हो गया, जो ब्रोकन हुए पेंजिया जो पार्ट रहा है वो ब्रोकन होके उसका अंतर थेथिस सी क्रिएट हो गया है। द कैम्बियम रॉक इंक्लूड सेल्स, कैम्बियम रॉक में सेल्स क्रिएट हुआ है, सैंडस्टोन क्रिएट हुआ है, क्ले क्लियर हुआ है, क्वाजाइट सिलेट के सॉल्ट्स मार्बल, इस तरह का चीज इधर क्रिएट हो गया है। उसके बाद पैलोजोइक सिस्टम, जो पैलोजोइक सिस्टम रहा है, पैलोजोइक गोंडवाना फॉर्मेशन आर फैबुलाइट, जो गोंडवाना फॉर्मेशन रहा है वो फैबुलाइट रहा है, लैकाराइंस कैरेक्टर उसमें रहा है। दे आर डिपोजिट इन द रिवर बेसिन, उन सब रिवर बेसिन में डिपोजिट हो रहा था, जम रहा था। लेक्स ड्यूरिंग द अपर कार्बोनिफेरस पीरियड, जो लेक्स बन रहा था उस टाइम में कार्बोनिफेरस पीरियड में बन रहा था। दिस बेसिन लेटर सब्सिडाइड अलोंग थ्रू द फॉल्ट मीट्स एंशियंट रॉक बे ग्रेट साउदर्न कॉन्टिनेंट, जो ग्रेट साउदर्न कॉन्टिनेंट कॉल्ड इन गोंडवाना लैंड, इसको गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है। दिस रॉक्स आर फॉर्म्स ड्यूरिंग द अपर कार्बन, इस तरह का रॉक जो क्रिएट हुआ है अपर कार्बोनिफेरस पीरियड में एंड जुरासिक पीरियड में, उसको मेसोजोइक एरा भी कहा जाती है। तो हम लोग पैलोजोइक जो ग्रुप रहा है इसके बारे में भी हम लोग एक शॉर्ट नोट भी तैयार किया है। द पैलोजोइक ग्रुप एंड कैम्ब्रियम टू कार्बोनिफेरस पीरियड, इस पैलोजोइक एरा में जो पीरियड आती है वो ओरोडिविशियन पीरियड, सिलारियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पार्मेनियन पीरियड, उमरन रिवर तक रावा तक विस्तार है। सॉल्ट रेंज, पिलपान रेंज, हंदआला अपर वैली, आतंग कश्मीर, स्पीति वैली, कांगड़ा सिक्किम, क्वाजाइट सॉल्ट मार्बल, गोंडवाना लैंड, तेथिस सी सेडिमेंट। इससे शॉर्ट नोट हम लोग इसका तैयार किए हैं। इसके बारे में नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे।
पैलोजोइक सिस्टम इन इंडिया जियोलॉजिकल टाइम टेल, मेसोजोइक मिडिल लाइफ इंस्ट्रूमेंट्स टार्सियरिक जुरासिक क्रिटिशियस कार्बोनिफेरस एरा गोंडवाना फॉर्मेशन जो रिवर बेसिन कार्बोनिफेरस रॉक्स ग्रेट्स कॉन्टिनेंट, तो इस टाइम पीरियड का क्रिएट हुआ था। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पैलोजोइक एरा के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे द मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा में इंडिया में कौन कौन भूखंड सृष्टि हुआ था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेसोजोइक एरा गोंडवाना सिस्टम, इस टाइम गोंडवाना सिस्टम शुरू हुआ था। मेसोजोइक मीन्स मिडिल लाइफ, मेसोजोइक का मतलब है मिडिल लाइफ। द टर्म यूज फॉर पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम, इसको जियोलॉजिकल टाइम भी कहा जाता है। इन व्हिच प्रेजेंसी ऑफ फॉसिल, इस टाइम फॉसिल का प्रेजेंसी देखा जाती है। इन वर्टिब्रेट डोमिनेंट रॉक, जो इन वर्टिब्रेट होती है उसका फॉसिल इस रॉक में मेसोजोइक एरा में देखा जाती है। दिस मेसोजोइक एरा इंक्लूडिंग 3 पीरियड, मेसोजोइक एरा को 3 पीरियड में डिवाइड किया जाता है। मेसोजोइक एरा को 3 पीरियड है। टार्सियरिक एरा पहले हम लोग पढ़ा है, पैलोजोइक एरा को 6 पार्ट में, मेसोजोइक एरा का 3 पार्ट में। पहले की टार्सियरिक एरा होती है, पीरियड होती है, उसके बाद जुरासिक पीरियड होती है, उसके बाद क्रिटिशियस पीरियड होती है। इन इंडियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में दिस पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम अपर कार्बोनिफेरस पीरियड बिगिनिंग टू द सेनोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा तक इसका एक्सटेंशन रहा। उसके बाद मेसोजोइक, पहले पैलोजोइक एरा स्टार्ट होती है, उसके बाद मेसोजोइक एरा स्टार्ट, उसके बाद पैलोजोइक सिनोजोइक एरा स्टार्ट होती है। तो हम लोग मेसोजोइक एरा में जितना पीरियड होती है, टार्सियरिक पीरियड, जुरासिक पीरियड, क्रिटिशियस पीरियड, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहा है। इसका एक्सटेंड रहा है सिनोजोइक एरा तक और आर्यन एरा तक इसका एक्सटेंस रहा है। द गोंडवाना ग्रुप बिगिंस विथ पार्मो कार्बोनिफेरस पीरियड, पैलोजोइक से इसका शुरुआत हुआ है। व्हिच इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसका स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम इज नोन एज द पीरियड ऑफ कोल फॉर्मेशन। इस टाइम, इस मेसोजोइक टाइम में पैलोजोइक पीरियड के जो कार्बोनिफेरस पीरियड रहा है उस टाइम में कोल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है इंडिया में। द लोअर गोंडवाना रॉक्स फाउंड इन तालचेर में, पांचेद में, दामोदा सीरीज में मोस्ट ऑफ गुड क्वालिटी कोल डिपोजिट बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट इस टाइम क्रिएट हुआ है ऑफ इंडिया में, फाउंड इन गोंडवाना फॉर्मेशन। गोंडवाना फॉर्मेशन में इस तरह का कोल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। मोर एवर इस टाइम आयरन रॉ भी क्रिएट हुआ है। ओकर इन द आयरन स्टोन सेल्स ऑफ रानीगंज कोल फील्ड, आयरन स्टोन जो मिल रहा है रानीगंज, उस टाइम रानीगंज कोल फील्ड की भी क्रिएट हुआ है कार्बोनिफेरस पीरियड में। in addition to coal iron कोलिन, इस कोलिन क्रिएट हुआ है, फायर क्ले क्रिएट हुआ है, सैंडस्टोन क्रिएट हुआ है, ग्रिट ऑल्सो फाउंड इन द गोंडवाना फॉर्मेशन। इस टाइम गोंडवाना फॉर्मेशन में भी कोल फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद जो इस टाइम में कुछ सीरीज फॉलो किया जाती है, देखा जाती है, जैसे तालचेर सीरीज, इट इज सीरीज ऑफ गोंडवाना सिस्टम जो मेसोजोइक पीरियड में क्रिएट हुआ है। नेम तालचेर सीरीज, तालचेर सीरीज कहाँ रहा है, धान केनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, तालचेर सीरीज रहा है धान केनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में। तालचेर सीरीज कहाँ पे है, धान केनाल डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। इट इज रिच इन गुड क्वालिटी कोल, इसमें गुड क्वालिटी कोल रहा है, यूज फॉर स्मेल्टिंग एंड थर्मल पावर प्लांट। इस तरह का कोल मेल्टिंग में जो
लोहा पिघलाया जाता है तब इसको यूज किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट में भी इसको यूज किया जाता है। तालचेर सीरीज का जो कोल मिलता है, उसके बाद जो होती है दामोदर सीरीज, दामोदर सीरीज बिलोंग टू द मिडिल गोंडवाना पीरियड। गोंडवाना पीरियड में दामोदर सीरीज का क्रिएट हुआ है। contain eromonous deposit of coal, coal seam, ज़्यादा coal seam रहा है। the coal seams thickness and elongated eastern coalfield than the western coalfield। western coalfield से ज़्यादा ईस्टर्न कोलफील्ड में कोल रहा है। द इम्पोर्टेंट कोल बियरिंग एरिया दिस पीरियड, रानीगंज सबसे ज़्यादा जो कोल बियरिंग एरिया रहा है रानीगंज में रहा है, झोरिया रहा है, कानपुर में रहा है, बोकारो ऑफ दामोदर बेसिन में रहा है, सिंगरौली में रहा है, कोरबा में रहा है, पेंच भील में रहा है इन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। द तालचेर इन महानदी बेसिन इन उड़ीसा। महानदी बेसिन के पास जो तालचेर बेसिन है उसमें उस टाइम कोल बेसिन का उत्पादन हुआ था। द सिंगारेनी ऑफ सातपुरा बेसिन इन मध्य प्रदेश में, सिंगारेनी सातपुरा बेसिन में रहा है कोल का प्रोडक्ट। दिस द झिंगुदा कोल सीम भी रहा है विद द थिकनेस अबाउट द 131 मीटर तक थिकनेस। थिकेस्ट कोल सीम इन इंडिया में रहा है। द गोल्डवाना रॉक्स आर ऑल्सो फाउंड इन हिमालय। गोंडवाना जो रॉक्स है उसका देखा जाता है हिमालय में भी। फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश पूर्वांचल तक। द कोल सीमेंट्स ऑफ दिस एरिया आर मेटाफॉस्ट। इस जो कोल सीमेंट्स रहा है जो इस एरिया का वो मेटाफॉस्ट रहा है। दिस ऑल्सो फाउंड इन सौराष्ट्र, कच्छ। सौराष्ट्र में इसको देखा जाती है, कच्छ में, वेस्टर्न राजस्थान में भी देखा जाती है, कोरमंडल पोस्ट में भी देखा जाता है, राजमहल हिल में भी देखा जाती है। तो हम लोग मेसोजोइक पीरियड के बारे में डिस्कस किया है। मेसोजोइक पीरियड में जो कोल मिल रहा है वो कहाँ कहाँ देखा जाता है, एक चित्रों में एक मैप से जान लेता है। देखिए इधर कच्छ पे मिल रहा है, सौराष्ट्र में मिल रहा है, भोपाल पे मिल रहा है, डाल्टनगंज में मिल रहा है, राजमहल में मिल रहा है, रानीगंज में, झोरिया में मिल रहा है, बोकारो काकरापुरा में मिल रहा है। उसके बाद सोहागपुर में मिल रहा है, हाल्टर कोलफील्ड मिल रहा है, तालचे उड़ीसा के महानदी बेसिन के पास नागपुर में मिल रहा है। इसके बाद गोदावरी वैली में भी मिल रहा है। उसके बाद हैदराबाद में भी मिल रहा है, बेंगलोर में भी मिल रहा है, चेन्नई में थोड़ा मिल रहा है। तो इस तरह का जो कोल माइन रहा है वो एक्साइड एग्जिस्टिंग गोंडवाना एक्सपोज में रहा है। तो इतने जगह पे जो मेसोजोइक एरा में कोल माइन क्रिएट हुआ है। मेसोजोइक पीरियड, मेसोजोइक जो एरा रहा है उसका जो टार्सियरी, जुरासिक, सीनोजोइक पीरियड है उस टाइम के कोल माइन क्रिएट हुआ है। चलो देख लेते हैं हम लोग मेसोजोइक पीरियड के भी एक शॉर्ट नोट उसके तैयार किया है। उसके बाद मेसोजोइक पीरियड के एक सीरीज भी रहेगा है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मेसोजोइक पीरियड का एक सीरीज रहा है पांचेत सीरीज। पांचेत सीरीज इट इज यंगेस्ट सीरीज ऑफ लोअर गोंडवाना। जितने भी सीरीज रहा है मेसोजोइक एरा में उसमें गोंडवाना के एक यंगेस्ट सीरीज रहा है पांचेत सीरीज, which derives its name from the hill of that name। पांचेत हिल से इसका नाम लिया गया है। पांचेत साउदर्न रानीगंज से इसका। दिस सीरीज कॉन्सिस्ट ऑफ ग्रीनियस सैंडस्टोन। इस सीरीज में इसको मेन देखना चाहिए, इस सीरीज में ग्रीनियस सैंडस्टोन मिल रहा है सेल्स के लिए। इट इज हाउएवर डिवाइडेड कोल सीम। इसको कोल सीम के लिए जाना जाती है। The iron cells of lower Gondwana systems are particular
well developed in the रानीगंज कोल फील्ड ऑफ वेस्ट बंगाल। रानीगंज जो कोल फील्ड रहा है वेस्ट बंगाल में, तो इस सीरीज में ज़्यादा डेवलप हुआ है। हाउएवर दे contain inferior quality of रॉ। इस टाइम जो inferior quality of रॉ आयरन रॉ देखा जाता है, सेडेराइट, जैसे कि सेडेराइट, लेमोनाइट, बिगिनिंग, ये सब आयरन की रॉ है। बिगिनिंग इंफीरियर क्वालिटी, ये सब इंफीरियर क्वालिटी, दे आर जनरली नॉट माइंडेड टू आयरन, इसको आयरन में माइंड नहीं किया जाता है। गोंडवाना सिस्टम of rock provide 95% of coal of India के 95%। moreover it provide iron raw, limestone, sandstone and raw material। सिरामिक इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल रहा है उसके बारे में डिस्कस किया है। इंडिया बेस्ड एंड लार्जेस्ट कोल डिपोजिट फाउंड इन गोंडवाना सिस्टम। इंडिया जो बेस्ट कोल माइंड एंड लार्जेस्ट फाउंड है गोंडवाना सिस्टम में, उसका देखा जाती है मेनली इन द दामोदर वैली ऑफ वेस्ट बंगाल। खास करके दामोदर वैली ऑफ वेस्ट बंगाल में ज़्यादा कोल मिलता है, जैसे झारखंड, महानदी वैली ऑफ उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में मिलता है, गोदावरी वैली ऑफ आंध्र प्रदेश में मिलता है, सातपुरा बेसिन ऑफ मध्य प्रदेश में। इस तरह का कोल मिलता है पांचेत सीरीज में। एज स्टेट अबव बिगिनिंग ऑफ द अपर कार्बन पीरियड, ऊपर में जितने डिस्कस किया वो अपर कार्बन पीरियड में डिस्कस किया है। इज नोन एज आर्यन पीरियड, इसको भी आर्यन पीरियड भी कहा जाती है। द साइलेंट फीचर ऑफ आर्यन फॉर्मेशन, कुछ फीचर रहा है आर्यन पीरियड का, कैसे क्रिएट हुआ है। ड्यूरिंग द अपर कार्बोनिफेरस पीरियड द हिमालय रीजन ऑक्युपाइड बाय द वास्ट जियोसंक्लाइन के माध्यम से हिमालय रीजन क्रिएट हुआ है। व्हिच कनेक्टेड टू द पैसिफिक ओशन इज थ्रू द चाइना, कनेक्ट पैसिफिक ओशन से कनेक्ट है, चाइना से कनेक्ट है। अटलांटिक ओशन इन वेस्ट थ्रू द अफगानिस्तान से कनेक्ट है, ईरान से कनेक्ट है, एशिया मेन और एंड प्रेजेंट मेडिटेरियन से भी दिस कॉल्ड इज द तेथिस सी, इसको तेथिस सी कहा जाता है। द एरिया ऑफ कश्मीर हिमालय फ्रॉम पारपीपंजल टू हाजरा इन द नॉर्थ ईस्ट एंड लद्दाख इन द नॉर्थ ईस्ट में इसका विस्तार रहा है। विटनेस ऑफ वायलेंट वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखा जाती है। अपर कंटेंट ऑफ गोंडवाना डेवलपमेंट फीचर its broken part of start and the dripping away from each other, dripping away the subcontinent of Indian districts toward the northern east of the coastline and Asian landmass में इस तरह का जो यूरेशियन प्लेट है, इस तरह का जो कार्बोनिफेरस पीरियड है इस टाइम क्रिएट हुआ है। दिस वाज लार्ज स्केल इरप्ट लावा इन डेकान, इस टाइम में लावा ज़्यादा इरप्ट हुआ है डेकान में। द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशंस ऑफ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, इस टाइम डेवलपमेंट एक्सपेंशन ऑफ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में। टर्शियरी माउंटेन बिल्डिंग बार्थ इन द हिमालय, इस टाइम टर्शियरी माउंटेन बिल्डिंग हिमालय का बिल्ड हुआ है। the subcontinent of India assume the present shape, जो सब कॉन्टिनेंट रहा है इंडिया का उसका प्रेजेंट शेप क्रिएट हुआ है इस टाइम में। बिगिनिंग ऑफ आइस एज, इस टाइम जो आइस एज शुरू है, बिगिनिंग ऑफ द पेलिस्टोनेस पीरियड, इस टाइम पेलिस्टोनेस पीरियड क्रिएट हुआ है। कवर द लास्ट पार्ट ऑफ द अर्थ आइस शीट, जो इस टाइम पेलिस्टोनेस पीरियड एंड कवर द लास्ट अर्थ शीट इस टाइम क्रिएट हुआ है। इवोल्यूशन एंड स्पीड द मैन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो इवोल्यूशन हुआ जो क्रिएट हुआ है मैन का डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ में। तो इस तरह का हम लोग मेसोजोइक पीरियड के बारे में डिस्कस किया है। मेसोजोइक एरा के एक शॉर्ट नोट भी हम लोग तैयार किया है, उसके थोड़ा डिस्कस करेंगे। शॉर्ट नोट कहाँ का मेसोजोइक एरा में मिलता है उस बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया है। मेसोजोइक एरा का शॉर्ट नेट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलो
ठीक है, चलो देखते हैं, बाद में मैसी जो एरा का जो शॉर्ट नेट है वो देख लेंगे। चलो उसके बाद जो पीरियड रहा है क्रिटिशियस पीरियड, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्रिटिशियस पीरियड, द क्रिटिशियस सिस्टम, द डेक्कन ट्रैप, क्रिटिशियस पीरियड में डेक्कन ट्रैप का क्रिएशन हुआ है। क्रिटिशियस पीरियड जो शुरुआत हुआ उसका एक्सटेंड रहा है 146 million year ago से 65 million year ago तक। The term Cretaceous has been obtained from the Latin Critia, उसका मीनिंग है चौक, उसका मीनिंग है चौक। दिस वेरी वाइडली डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम इन द कंट्री which divergent like faces deposit in different part of India. This period marked by ट्रांसग्रेशन ऑफ द सी, कोरमंडल कोस्ट में देखा जाता है, नर्मदा वैली में इसको देखा जाता है। एंड आउटपोरिंग ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ लावा बेसल्ट, लावा जो बेसल्ट है उसका जो ह्यूज उस टाइम दौरान देखा जाती है। द फॉर्मेशन फॉर्म ऑफ डेक्कन टफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्लूटोनिक रॉक सार्च, ग्रावो ग्रानाइट इस टाइम क्रिएट हुआ है। Toward the end of the Cretaceous period, the peninsula was affected intense volcanic activity। जब क्रिटिशियस पीरियड खत्म होने वाला है उस टाइम वॉल्केनिक एक्टिविटी से पेनिनसुला इफेक्ट हुआ था। ड्यूरिंग द पीरियड एरोमोनस क्वांटिटी ऑफ बेसोल्टिक लावा क्रिएट हुआ है उस टाइम। Period the surface of assuming great thickness lava play to Deccan trap is the result that lava eruption, इस टाइम lava eruption हुआ है। The Deccan lava cover about 5 lakhs किलो स्क्वायर मीटर इन गुजरात, जो डेक्कन लावा गुजरात तक 5 किलोमीटर तक विस्तार रहा है। कच्छ, काठियावाड़, महाराष्ट्र तक विस्तार रहा है, मध्य प्रदेश तक विस्तार है, मालवा प्लेटू तक विस्तार, छत्तीसगढ़ तक विस्तार रहा है, झारखंड तक, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश तक विस्तार रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटक तक विस्तार रहा है। क्रिटिशियस पीरियड, द लावा प्लेटू ऑफ इंडिया डेक्कन ट्रफ, द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ, जो मैंने उस टाइम जो लावा पीरियड विस्तार हुआ उसका जो विस्तार कहाँ कहाँ रहा है ऊपर में हम लोग डिस्कस करें हैं। उसका जो थिकनेस रहा है 3000 मीटर along the coast of Mumbai from where it's decreased toward साउथ ईस्ट तक उसका विस्तार है। अबाउट 800 मीटर कच्छ से 150 मीटर अमरकंटक, 60 मीटर बेंगालुरु कर्नाटक। इंडिविजुअली लावा follow average have thickness about 5 meter to 29 meter. Such follow the identify the boring bear of बास्ट वॉल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तक इसका विस्तार रहा है। जो डेक्कन ट्रैप क्रिटिशियस पीरियड में क्रिएट हुआ है, क्रिएशन हुआ है इंडिया के भूखंड में। दिस आर इंटीरियर ब्रेड सेडिमेंटरी बेड कॉल्ड द इंटीरियर इंट्रैपेंट बेड्स को इंट्रैपेंट बेड भी कहा जाता है, उसको इंट्रैपेंट बेड भी कहा जाता है। द बेसोड ऑफ डेक्कन ट्रैप इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बिल्डिंग। मोरेवर quartzite, bauxite, manganese, agate, semi-precious stones also found in trap. It also rich magnesium, carbon, potash, phosphate, इस तरह का सेडिमेंट, इस तरह का मिनरल्स क्रिटिशियस पीरियड में डेक्कन ट्रैप में देखा जाती है। तो
तो डेकान टाइप का जो विस्तार रहा है इधर में देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ तक जो डेकान टाइप का इंडिया में विस्तार रहा है उस क्रिटिशियस पीरियड का भी एक शॉर्ट नोट तैयार किया गया है, उस बारे में छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। द क्रिटिशियस पीरियड एक्सटेंड फॉर 146 year ago, 65 million year ago तक। The Cretaceous has been obtained from इसका मीनिंग है क्रिटिशियस का मीनिंग है चौक, ट्रांसग्रिएशन सी, कोरोमंडल कोस्ट, नर्मदा वैली, basalt and Deccan, Gujarat, Kutch, Kathiawad, Maharashtra, MP, Malwa Plateau, Chhattisgarh, Jharkhand, Andhra Pradesh, Karnataka, Amarkantak, Belgaum, Karnataka, Balasore, the interior basalt, quartzite, bauxite, manganese, semi-precious, मैग्नीशियम, कोबाल, पार्ट्स, फॉस्फेट, नाना तरह का चीज क्रिटिशियस पीरियड में मिलता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिशियस पीरियड, मैप भी देख लिया, उसका शॉर्ट नोट भी देख लिया, क्रिटिशियस पीरियड के बारे में भी हम लोग डिस्कस किया। अब देखते हैं जो टर्शियरी पीरियड होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टर्शियरी सिस्टम, सिनोजोइक एरा। सिनोजोइक एरा में सिनोजोइक मींस रिसेंट लाइफ के बारे में हम लोग डिस्कस किया। बिगिनिंग ऑफ टर्शियरी पीरियड इज अबाउट 65 मिलियन ईयर एगो। फॉसिल इन दिस रॉक्स including many types closely related to modern formation including mammals, plant invertebrates. The Cenozoic era has two periods, the tertiary and quaternary। two period में divide किया गया। two great event occurred during the tertiary period including the final breaking upload of Gondwana continent, दूसरा uplement of Tethys geosyncline form of the Himalayas during the Earth's tertiary period. India coated with Tibet sediment with had been the accumulating the Tethys basin, beginning the rise by the slow rise of ocean bottom. These are of the Himalaya altered old topography of subcontinent। इस टाइम टर्शियरी पीरियड सबकॉन्टिनेंट में क्रिएट हुआ है। तो थ्री फेजेस ऑफ अपहिल ऑफ हिमालय हैज बीन डिस्टिंग्विश्ड। तीन तरह का फेज में हिमालय का उत्थान हुआ है। पहला ड्यूरिंग द फर्स्ट अपहिल इओसेन पीरियड में हुआ अबाउट 65 मिलियन ईयर एगो में, which culminated in the Oligocene and resulted to the uphill Greater Himalaya। उस दौरान ग्रेटर हिमालय का ओलिगोसेन में ग्रेटर हिमालय का कैलिमेटेड हुआ था, उस दौरान ग्रेटर हिमालय का क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट जो हो इट इज फॉलोड बाय द मोर इंस्टेंट मूवमेंट ड्यूरिंग द मिड मियोसिन पीरियड। जो मिड मियोसिन पीरियड हुआ है उस टाइम इसका क्रिएशन हुआ है about 45 तक मिलियन ईयर एगो तक, which result in the following लेजर हिमालय। उस दौरान लेजर हिमालय का पीरियड हुआ। पहले ग्रेटर हिमालय कब क्रिएट हुआ? ओलिगोसेन पीरियड में उसका क्रिएशन हुआ है। और लेजर हिमालय कब क्रिएट हुआ है? इस मोमेंट्स ऑफ द मियोसिन पीरियड में, मियोसिन मिड यूसिन पीरियड में उसका क्रिएट हुआ। थर्ड जो हो रहा है the third upwell of the rock places during the post pollution period। post pollution जो period हुआ है
about 1.4 million year ago. The result, the folding the शिवालिक और आउटर हिमालय उस टाइम क्रिएट हुआ है, जो शिवालिक हुआ है तो आउटर हिमालय का वो टर्शियरी टाइम में जो शिवाला पोस्ट प्लियोसिन पीरियड में शिवाला आउटर हिमालय का क्रिएट हुआ है. दिस आर एनफ एविडेंस टू प्रूव द हिमालय स्टिलिंग राइजिंग. ये सब एनफ है हिमालय राइजिंग के लिए. दिस पेनिनसुलर रीजन आर टार्सियरी सिस्टम. पेनिनसुलर रीजन जो रहा है टार्सियरी ऑकर्ड इन द कोस्ट ऑफ कच्छ, काथियावाड़, कोंकण, मालाबार, नीलगिरी, ईस्टर्न घाट, जो ये टार्सियरी टाइम में क्रिएट हुआ है. थोड़ा सा मैप से डिस्कस कर लेते हैं कौन सा पीरियड कौन कौन टाइम में क्रिएट हुआ है. जब देखते हैं पार्मिनियम पीरियड में इस तरह का फॉर्मेशन हुआ है, जुरासिक पीरियड में इस तरह का फॉर्मेशन हुआ है, इओसिन पीरियड में इस तरह का फॉर्मेशन, मियोसिन पीरियड में इस तरह का फॉर्मेशन देखा जाती है. तो टार्सियरी पीरियड के एक शॉर्ट नोट भी तैयार किया गया है उसके बारे में. सिनोजोइक रिसेंटली रॉक मॉडर्न फॉर्मेशन इंक्लूडिंग टू द प्लांट इनवर्टिबल एंड टार्सियरी आउटरी टू ब्रेकिंग गोंडवाना लैंड अफ्लीमेंट ऑफ द तेथिस सी. इस टाइम तेथिस सी के भी क्रिएशन हुआ है. उसके बाद हम लोग क्लास के अंतिम में आ गया है. लास्ट जो क्वेटेनरी पीरियड है उसका जो फॉर्मेशन हुआ है, क्वेटेनरी पीरियड में कौन कौन लैंडमार्क्स क्रिएट हुआ है इंडिया में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. लास्ट में हम इस स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के लास्ट फॉर्मेशन के बारे में आ गया. पहले सब फॉर्मेशन डिस्कस कर लिया. चलो लास्ट फॉर्मेशन देखते हैं. क्वेटेनरी इज द नेम ऑफ प्रोपोज फॉर वेरी रिसेंट डिपॉजिट. रिसेंट जो डिपॉजिट हुआ है वो है क्वेटेनरी फॉर्मेशन विच कॉन्टेन फॉसिल ऑफ पीसीस. पीसीस का फॉसिल इस टाइम देखा जाता है विद द लिविंग रिप्रेजेंटेशन. जो लिविंग ऑर्गन रहा है उसका देखा जाता है. नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में देखा जाता है. केम टू नॉर्दर्न प्लेन जो रहा है उसमें देखा जाता है केम टू एक्सटेंड ड्यूरिंग द प्लेस्टोसिन पीरियड. उसका जो एग्जिस्टेंस रहा प्लेस्टोसिन पीरियड में रहा है. ड्यूरिंग द क्वेटेनरी पीरियड में उसका जो क्वेटेनरी पीरियड रहा है उस टाइम उसको देखा जाता है. द आइस शीट डिसेंडेड टू लॉ और 500 मीटर इन द एल्टीट्यूड. जो 500 मीटर रहा है एल्टीट्यूड उच्चता रहा है उस टाइम भी जो चीज फॉर्मेशन हुआ है प्लेन. तो क्वेटेनरी पीरियड में प्लेस्टोसिन एंड डिसेंट फॉर्मेशन हुआ है. थर्ड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड ग्रेट इंडो गैंगनेटिक. फिजिकल इंडिया में जैसे कि ग्रेट इंडो गैंगनेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन हैड नॉट फिगरेड ऑल स्टील द क्वेटेनरी. जो ब्रह्मपुत्र प्लेन रहा है उसका मैंने फिगर नहीं हुआ है क्वेटेनरी पीरियड में. द बॉटम configuration of these plains occupies largely syncline basin. syncline basin called horse deep. horse deep को कहा जाता है. which downstep of the Himalaya and foreland के बारे में डिस्कस किया जाती है. हिमालय एंड फोरलैंड के बारे में डिस्कस किया जाती है. वेरिएबली डीप रहा है. डिफरेंट डीपनेस रहा है इस पीरियड के दौरान. द फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी राइज ऑफ द हिमालय और टू नॉर्थ. इस टाइम नॉर्थ में हिमालय का राइज हुआ है. पैलियोसिन प्लेस्टोसिन पीरियड इज मेक आइसबर्ग. इस टाइम प्लेस्टोसिन आइसबर्ग क्रिएट हुआ है एंड ग्लेशिएशन का पीरियड हुआ है ऑन द लार्ज स्केल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दी मेरीन डिपोजिट इस टाइम हुआ है. कारेवा फॉर्मेशन कश्मीर में वैली में हुआ है. एंड
भांद्रा में दोतावा डिस्ट्रिक्ट इसका फॉर्मेशन, जोंगू डिवीजन में आर्क प्लेस्टोसिन पीरियड में इसका फॉर्मेशन, इट फॉर्म्स द टार्सियरी झीलम में इसका क्रिएशन हुआ है, ऑन द फ्लांग ऑफ ऑन पीर पांजाल में इसका क्रिएट हुआ है। दिस थिकनेस ऑफ कारेवा प्लेस इज अप टू 1400 मीटर तक विस्तार रहा है कारेवा का। This river of the Narmada, Tapti, Godavari, Krishna, Kaveri are also Pleistocene period में इसका क्रिएशन हो गया था। नेक्स्ट कारेवा का मतलब क्या होता है? कारेवा, द कारेवा आर लैकारास्टाइन डिपोजिट ऑफ पेलिस्टोन स्पियर्स, एक तरह का लैकारास्टाइन डिपोजिट हो रहा है पेलिस्टाइन पीरियड में। दिस कॉन्सिस्ट ऑफ सैंड्स क्ले, उसका जो गठन है सैंड से, क्ले से, लोम सोल्ट से, लोम से, सोल्ट सील्ड से, Bloulders and the Karewa of Kashmir are generally found along with the lower shape of the Pir Panjal। जो कालेवा को हम लोग देखते हैं वो लोअर पार्ट में रहा है, पीर पांजाल के लोअर पार्ट में, विद द डीप टुवर्ड द कश्मीर वैली तक उसका विस्तार रहा है। द पाम्पोस पुलवामा कारेवा, पाम्पोर और पुलवामा कारेवा आर वेल नोन, उसको वेल नोन नाम से जाना जाता है। कल्टीवेशन, इसमें जो कल्टीवेशन होता है कारेवा में, सैफ्रॉन होती है, आलमंड होती है, वॉलनट होती है, इस तरह का कारेवा जो सॉयल है उसमें इस तरह का चीज बनती है। कारेवा का जो क्वाटरनरी पीरियड में जो प्लेन सिटी क्रिएशन हुआ है उसको बारे में थोड़ा मैप में हम लोग देख लेते हैं कहाँ तक कारेवा फॉर्मेशन हुआ है। थोड़ा सा काराकोरम रेंज में देखते हैं, कश्मीर वैली में देखते हैं, का पीर पांजाल रेंज में थोड़ा सा ये सब देखा जाती है कारेवा फॉर्मेशन, सॉरी क्वाटरनरी पीरियड फॉर्मेशन। गंगा सतलेज, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन भी इस तरह का दिखा जाता है, इधर से ब्रह्मपुत्र प्लेन, गंगा प्लेन, तो इस दौरान इसका क्रिएशन हुआ है, इस सब क्षेत्र के क्रिएशन हुआ है क्वाटरनरी पीरियड का। जब प्लेस आर गोल्ड में प्लेस इन टीन देखा जाता है, प्लेस इन डायमंड देखा जाता है इस टाइम, प्लेसेस इन हैवी मिनरल्स भी इस टाइम देखा जाती है। तो तो हम लोग इतने तक डिस्कस कर लिया, जितने फॉर्मेशन हुआ है इंडिया में उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक से डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से देखते रहना, अच्छे से रिवाइज करते रहना। जितने ज़्यादा आप लोग इस क्लास को रिवाइज करेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो हम लोग ये क्वाटरनरी पीरियड का भी एक नोट तैयार किए हैं, शॉर्ट नोट, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वाटरनरी पीरियड ऑफ पेलिस्टोसिन रिसेंट फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा शॉर्ट डिस्कशन। क्वाटरनरी कॉन्टेन फॉसिल ऑफ पीसीज रहा है, पेलिस्टोसिन रहा है, एल्टीट्यूड तक विस्तार रहा है, थर्ड फिजिकल डिवीजन रहा है क्वाटरनरी ग्रेड, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र प्लेन क्वाटरनरी पीरियड में क्रिएट हुआ है। क्वाटरनरी पीरियड कॉन्फिगरेशन प्लान डाउनवर्ड द हिमालय
डीप ऑफ हिमालय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कारेवा डिपॉजिट के बारे में डिस्कस करें। कारेवा वैली कश्मीर वैली तक भाद्रा तक, द पोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर तक इसका प्लेस्टोसीन पीरियड में इसका विस्तार, झीलाम फ्लैंक झीलाम का विस्तार में इसका क्रिएशन हुआ है। नर्मदा ताप्ती गोदावरी कृष्णा वो सब क्वेटनरी पीरियड में उसका क्रिएशन हुआ है। उस टाइम एक मिट्टी का फॉर्मेशन है, उसे कारेवा कहता है। कारेवा लैक्रास्टाइन डिपॉजिट्स ऑफ द प्लेस्टोसीन पीरियड में उसका क्रिएशन हुआ है। सैंड्स क्ले रहा है, लोम्स से क्रिएट हुआ है, सील्ड बोल्डर से क्रिएट हुआ है। कारेवा ऑफ द कश्मीर से क्रिएट हुआ है। पीरपांजल स्लोप स्पॉम्पर पुलवामा काथेवार्स इसमें जो कल्टीवेशन होती है, सैफ्रॉन होती है, आलमंड होती है, वालनट होती है, तो शॉर्ट